हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं डॉक्टर शमीम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फर्स्ट टॉपिक के जैसा कि आप लोग ने लास्ट सेमेस्टर में इरादा किया होगा, है ना। एग्जाम टाइम में लोग इरादा करते हैं कि बस ये सेमेस्टर निकल जाए, अगले सेमेस्टर स्टार्टिंग से पढ़ना है ना। तो अब वो स्टार्टिंग से पढ़ने का टाइम आ गया, सही है। वादा निभाना है, खुद से वादा किया था तुम लोगों ने कि अगले सेमेस्टर में स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, सही है। तो अब इसीलिए अब मैं स्टार्टिंग से वीडियोस डाल रहा हूँ। अभी इन में टाइम है थोड़ा सा, तो एग्जाम से पहले पहले ये सारे वीडियोस देख लो, फिर लास्ट में वरना प्रॉब्लम होगी। फिर जो है वही होगा कि फिर अगले एग्जाम में फिर से यही वादा करना पड़ेगा कि अब अगली बार अच्छे से स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसका मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी सारे वीडियोस डालूं, जिससे कि सारा सिलेबस मई से पहले पहले हम लोग कंप्लीट कर लें, मतलब मई के लास्ट तक, ठीक है। तो फर्स्ट आज हम लोग ये सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है, देख रहे होंगे आप लोग, है ना। अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट, क्रॉस एंड डॉट कन्वेंशन, राइट हैंड थंब रूल, नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड, सही है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज ये देखो, होता क्या है हमारे पास, एक साहब थे हमारे, माइकल फेराडे। ये तो खैर बहुत जवानी का फोटो दे दिया इनका इन्होंने, वरना फेराडे का अगर आप देखेंगे तो ऐसे करके एक फोटो। तो फेराडे अपने टाइम के मतलब जीनियस आदमी है। टेस्ला का नाम सुना होगा आप लोगों ने। टेस्ला एक बहुत बड़ा इन्वेंटर थे, वैसे ही फेराडे उनसे पहले बहुत बड़ा इन्वेंटर थे। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में फेराडे ने ही स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट। थॉमस अल्वा एडिसन ने तो बल्ब बनाया था, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब। लेकिन फेराडे के बहुत सारे इन्वेंशन है इसके। इन्होंने दुनिया की सबसे पहली मोटर फेराडे ने बनाई, दुनिया का सबसे पहला जनरेटर फेराडे ने बनाया, और सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही इन्होंने इजाद किया था। तो ऑब्वियस सी बात है, सारी चीजें यही बनाएंगी। ये चीज अलग है कि जो इनकी मोटर थी वो इंडक्शन मोटर नहीं, वो इलेक्ट्रोकेमिकल मोटर। और इसके अलावा फिर रेडियो वेव में इनका बहुत अच्छा खासा काम, मतलब जीनियस आदमी था। और थोड़ी सी बड़ी दुख भरी थोड़ी कहानी, जैसा कि होता है ना, एक जैसे हिंदी फिल्मों के हीरो होते हैं, तो कि गरीब माँ बाप, पढ़ाई से स्कूल ड्रॉप आउट करना पड़ गया पैसे की वजह से। तो उस टाइप का थोड़ा सा विचारों का इनका जीवन रहा, कि शुरुआत में बहुत ज़्यादा मतलब गरीब खानदान से थे। तो साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़्यादा आगे की नहीं कर पाए। तो उसकी वजह से था कि मैथमेटिक्स में थोड़ा सा इनका हाथ कमज़ोर था। हाँ, जैसे आप लोग का भी है, भी पढ़ रहे होंगे सब लोग मैथ्स ना, तो समझ में आ रहा होगा। तो मैथ्स थोड़ा सा इनका वीक था। तो उसकी वजह से कई सारी चीज़ों के ये लोग मतलब जैसे पोलराइजेशन ऑफ लाइट का इन्होंने दिया था। खैर बहरहाल, तो एक लंबी कहानी किसी और दिन सुनाएंगे। बहरहाल, लेकिन ये था कि इन्होंने जो एस्टेब्लिश किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, के कोई अगर करंट फ्लो कर रही है किसी वायर में, तो उसकी वजह से उस वायर के आसपास मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगा, किसी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक। तो ये फेराडे ने जो है एस्टेब्लिश किया कि नहीं भी ऐसा होगा। फिर उसके बाद इन्होंने लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अपने दिए थे, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी है कि अगर कोई, इसको आप लोग भी कर सकते हैं अपने घर पे, अगर आपके पास या अपने कॉलेज की लैब में। सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, एक मैग्नेटिक कंपास लेना है और उस मैग्नेटिक कंपास को वायर के अराउंड रखना है। एक वायर लीजिए, आप उसको ऐसे खड़ा करिए सीधे, और फिर उस पेपर, बल्कि कहते हैं प्लेन ऑफ एक पेपर में छेद करके उसमें से वायर निकालिए, उसकी चारों तरफ से जो है वो मैग्नेट रख के देखिए, और उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है। ये आपने एक्सपेरिमेंट किया भी होगा, बट आपने क्या होगा, नॉर्मल मैग्नेट के लिए, एक है ना रॉड मैग्नेट के लिए करते हैं लोग, 10th में से एक्सपेरिमेंट करते हैं कि रॉड मैग्नेट के आसपास वो मैग्नेटिक कंपास रख के उससे लाइंस ड्रॉ करनी होती है, भाई यही होगा आप लोगों ने। तो वैसा जो है अब आपको क्या करना है कि एक बैटरी के साथ एक वायर कनेक्ट करिए, छोटी सी बैटरी, 9 वोल्ट 5 वोल्ट कुछ भी हो सकती है। उस वायर के अराउंड जो है वो ड्रॉ करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में जो हमारे पास करंट होता है या जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी भी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड, तो वो हमारे पास उसके चारों तरफ ऐसे राउंड राउंड में आ रहा होता है, ठीक है। क्रॉस एंड डॉट कन्वेंशन, चलो इसकी भी बाद में बात करेंगे, या चलो अभी बात करिए। क्रॉस एंड डॉट कन्वेंशन बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। देखो आप लोगों ने डार्ट देखी होगी, डार्ट देखी यार हम लोग के, मेरे पास यहाँ पर कोई डार्ट नहीं पड़ी हुई, वरना सिंपल एक डार्ट होती है, उसे बोर्ड पे मारते हैं, वो चिपक जाती है वहां पे। या आपने अगर बचपन में रॉकेट्स खेले हो, रॉकेट्स होते थे दो टाइप के होते थे, एक में तो कील होती थी, आगे मारते थे तो दीवार, मतलब उस पे लकड़ी पे जाके चिपक जाता था, वो घुस जाता था उसके अंदर। या फिर एक पटाखे वाला होता था, उसको हम ऐसे मारते तो जैसे दीवार जमीन को उसको मारते, उसमें पटाखा रख के एकदम फट से बोलता है। तो अगर उसको आप देखें, तो अगर रॉकेट को आप ऐसे फेंके, तो रॉकेट के पीछे का जो होता है वो चार कोने की तरफ से होता है ना।
तो अगर आप उसको देखेंगे तो पीछे से आपको वो एक ऐसे क्रॉस बना हुआ दिखाई दे, है ना। अगर रॉकेट आपसे दूर की तरफ जा रहा है, आपने फेंका ऐसा, आप पीछे से उसको देख रहे हो, तो कैसा दिखेगा वो ऐसा दिखेगा जैसे कि क्रॉस बना हुआ है ना। और वही चीज अगर रॉकेट आपकी तरफ आ रहा हो, है ना, वो रॉकेट जो आपकी तरफ आ रहा हो तो कैसा दिखेगा, फिर वो पॉइंटेड दिखेगा, है कि नहीं, फिर वो एकदम पॉइंटेड दिखेगा ना। तो सेम कॉन्सेप्ट में हमने यूज करते हैं क्रॉस एंड डॉट कन्वेंशन पेपर के, कि अगर कोई चीज, कोई मैग्नेटिक लाइन या करंट पेपर के अंदर की तरफ जा रही, तो यानी कि वो क्रॉस बनाती हो जाएगी, ठीक? के अंदर की तरफ जाएगी। आप कोई भी देखो, एक नॉर्मल भी हमारे पास कोई अगर कपड़ा हो, सॉरी मेरे पास यहाँ कुछ भी इस टाइप का है नहीं, तो अगर नॉर्मल भी कपड़ा हो या ऐसे ही हाथ में भी देख लें, तो अगर देखिए मैं इसको ऐसे, मेरी बाह में अगर मैं इसको ऐसे दबाऊं, तो क्या होगा, लाइंस बनती हुई है ना, अंदर की तरफ लाइन बनती हुई जा रही है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि अंदर की तरफ लाइन ऐसे दिख रही है, ज्यादा लाइंस बननी है क्रॉस। तो क्रॉस कन्वेंशन से कहते हैं कि अगर कोई चीज हमारी प्लेन के अंदर जा रही है, जिस प्लेन पे हम लोग राइट कर रहे हैं, तो पेज के अंदर अगर कोई चीज आ रही है इसका मतलब क्रॉस है, और अगर बाहर की तरफ हो जा रही है इसका मतलब डॉट कन्वेंशन हम लोग उसके लिए यूज करते हैं, है ना। कि अगर हमें कहीं पे शो करना है करंट यहाँ से बाहर की तरफ निकल गया, तो हम डॉट की उसको शो करते हैं, और अगर कहीं हमें ये शो करना है कि करंट अंदर की तरफ जा रही है, तो हम उसको क्रॉस कन्वेंशन से शो करते हैं। सही है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आपने देखा होगा पेच होता है ना, स्क्रू जो होता है, स्क्रू ड्राइवर होता है ना हमारे पास, तो स्क्रू जो होता है वो एक्चुअली उसमें एक तो नॉर्मल होता है, इसमें सिंपल कट होता है, एक होता है इसमें जिसको हम स्टार स्क्रू कहते हैं, इसमें दो कट होते हैं, उसके लिए फिर स्टार पेचकस हम लोग यूज करते हैं उसको खोलने के लिए, है कि नहीं। तो स्टार पेचकस होता है, तो उसमें अगर आप देखें तो स्क्रू अगर हम लोग ऐसे टाइट कर रहे हैं, है ना, तो टाइट कर रहे हैं इसका मतलब स्क्रू अंदर की तरफ जा रहा है, तो अंदर की तरफ जाए तो हमें उसका क्या दिख रहा है, हमें उसका बैक दिख रहा है, इसमें स्टार बना हुआ है, मतलब क्रॉस बना हुआ है, राइट। और अगर हम उल्टा ऐसे करें उसको और फिर स्क्रू ऐसे घुमाएं, तो अब स्क्रू हमारी तरफ आ रहा है, तो हमें उसको क्या देखा, हमें उसकी टिप दिख रही, राइट। तो इसलिए अगर कोई चीज बाहर की तरफ आ रही है तो डॉट कन्वेंशन, अगर अंदर की तरफ जा रही है तो क्रॉस कन्वेंशन, ठीक है। क्लियर है ये चीज यहाँ पे आपको, ठीक है। तो फिर हमारे पास फ्लेमिंग, इसमें फिर हमारे पास जो है राइट हैंड ग्रिप रूल होता है, और फ्लेमिंग का लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल्स होते हैं, जो हम लोग क्रॉस एंड डॉट कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं। देखो फ्लेमिंग जो है, फ्लेमिंग बड़े अतरंगी आदमी थे शुरुआत से, तो उनको जो है कहते हैं कि जैसे हर आदमी को, कुछ लोग होते हैं ना उन्हें उंगली करने की बहुत आदत होती है, तो फ्लेमिंग को अंगूठा करने की बहुत आदत है, सही है। तो एक बार उनको समझ में आया कि हाँ भी नहीं, जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उन्होंने सोचा कि इस फील्ड को मैं मैप करता हूँ, तो अब उन्होंने वायर ऐसे रखी हुई और उसके चारों तरफ उन्होंने मैग्नेट कंपास रख के देख रहे हैं, तो कंपास नीडल जो है वो रिफ्लेक्ट तो कर रही है, लेकिन कोई सही पैटर्न जो है वो उनको समझ में नहीं आ रहा कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे बने। तो उन्होंने क्या किया, उनको कोल्ड ड्रिंक पीने का भी बहुत शौक था, तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक ली, उन्होंने ऐसे करके उसको खोला, तो जब कोल्ड ड्रिंक उन्होंने खोली ऐसे, तो एकदम से उसका ढक्कन उड़ा, देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे करके एकदम से उड़ा देते तो फट से कोल्ड ड्रिंक निकलती है, अतरंगी आदमी थे ऐसे ही करते थे। तो इन्होंने ऐसे करके एकदम से खोला उसको कोल्ड ड्रिंक को, तो कोल्ड ड्रिंक बिखरी और उसके चारों तरफ गिर गई, बोतल के चारों तरफ, बजाय एक तरफ जाने के एकदम ऐसे करके चारों तरफ। तो एकदम से इनके जहन में आया कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि करंट ऊपर की तरफ जाके फिर मुझे उसके चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी। फिर इन्होंने जो है वही किया, इन्होंने फिर वायर को ऐसे कर मतलब प्लेन के पास में रख के ऐसे रखा और फिर उसमें करंट ड्रॉ कराई, फिर जब उससे इन्होंने लाइन ड्रॉ की तो एकदम बिल्कुल सर्कुलर शेप में लाइन ड्रॉ हो गई। तो इन्होंने रूल दिया कि नहीं भाई, हमारा है राइट हैंड थंब ग्रिप रूल, कि अगर हम लोग ऐसे हाथ को रखें, ठीक है, अगर हम लोग ऐसे हाथ को रखें तो जो हमारा थंब है अगर उस डायरेक्शन में करंट जा रही है, तो हमारी जो फिंगर्स हैं ये शो करेंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैट वायर, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे वही चीज शो की गई है कि अगर हमारे पास, जस्ट अ मिनट, यस, कि अगर हमारे पास करंट ऐसे है ना, वायर में अगर करंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो जो हमारी फिंगर्स है इस टाइप, इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगा। तो अगर हम इसको ऊपर से देखें तो अगर ऐसे देखें तो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है अगर करंट हमारी ऊपर की तरफ जा रही है, और अगर मैं इसको ऐसे ले जाऊं तो ये कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा अगर नीचे की तरफ करंट जा रही है, सही है। तो यही चीज यहाँ पे चारों डायरेक्शन हमने शो कर दी कि अगर ऊपर की तरफ करंट जा रही है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप की होगी, है ना, पीछे से आगे की तरफ आती होगी। उसके बाद अगर नीचे की तरफ जा रही है तो आगे से पीछे की तरफ आती हुई होगी, इस टाइप से होगी, इस डायरेक्शन। तो ये हमारा राइट हैंड ग्रिप रूल याद रहेगा। अच्छा, इसी राइट हैंड ग्रिप रूल को यूज करके हमने बनाया अपना राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, देखो अगर हमारे पास ये वायर है, ये ऐसे जा रही है तो इसके चारों तरफ ऐसे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर इस वायर को मैं ट्विस्ट कर दूं, सही, तो और हमारी अगर ये है यहाँ पे देखो, ये अगर वायर में करंट इस तरह से जा रही तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इधर से इधर की तरफ जा रहा होगा। अच्छा, फिर अगर इसी को हम लोग अगर ट्विस्ट कर लें,
ट्विस्ट कर लेते हैं आपस में, तो इनका जो आपस का इंटरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो बार बार, जैसे अगर करंट हमारी यहाँ से कैसे आएगी, पीछे से एक तरफ आ रही होगी या नीचे की तरफ होगी, तो ऐसे अंदर से बाहर की तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा। तो सारे मैग्नेटिक फील्ड आपस में मिलके क्या होगा कि अगर हम लोग ये एस्टैब्लिश करें कि जैसे इसमें ये जो सोलिनॉइड हम लोगों ने बनाया है, तो इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो अगर करंट ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब हम लोग अगर सामने से देखें, तो ऐसा तो नहीं हम आगे वाले वायर और पीछे वाले वायर दोनों एक साथ देख सकते हैं, शक्तिमान थोड़ी है हम लोग, है ना। अगर हम आगे देख रहे हैं तो आगे ही दिखेगा हमें, और पीछे की तरफ तो पीछे ही दिखेगा। तो अगर हम आगे की तरफ से देख रहे हैं और करंट उसमें ऊपर की तरफ जा रही है ना, ऐसे ऐसे रोल्स हैं उसमें, तो दो डायरेक्शन हो सकती है, या तो करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो, या फिर अगर हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कराएं तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो अगर हम अज्यूम करें करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमारा जो थंब है वो नॉर्थ की डायरेक्शन को पॉइंट करेगा। किसको पॉइंट करेगा? नॉर्थ की डायरेक्शन को। नॉर्थ समझते हैं ना, उत्तर। तो अगर हमारा करंट जो है, अगर फिंगर की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन को शो कर रही है, तो अगर नीचे से ऊपर की तरफ करंट जा रही है तो हमारे थंब का जो है वो नॉर्थ को शो करेगा, सही है। तो नॉर्थ इधर होगा, साउथ इधर होगा। अगर यही चीज जस्ट उल्टी हो कि अगर हमारी जो डायरेक्शन करके वो नीचे की तरफ है, तो हमारा थंब अब इस तरफ नॉर्थ हो, थंब हमेशा नॉर्थ को डायरेक्ट की तरफ, सही है। तो हमारी फिंगर्स हैं वो करंट की डायरेक्शन शो करेंगी, और जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा कि नॉर्थ इसका कहां पर है। तो अगर कोई हमें वायर है जो बहुत सारे टर्न्स है, उसमें अगर हमें पता करना है कि ये इसका नॉर्थ और साउथ कहां पर होगा, मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ होते हैं तो पता है आप लोगों को, ये मत कहना कि ये भी नहीं पता तुम। मैग्नेटिक पोल्स कम से कम इतना तो जाके पढ़ लो कि मैग्नेट में, मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी होती है पता है, नहीं पता? मैग्नेट की क्या, सबसे पहले मैं क्वेश्चन क्लास में यही पूछता हूँ कि एक्चुअल में मैग्नेट होता क्या है। कोई बताएगा तुम में से क्या होता है मैग्नेट? सोचो जरा सा, क्या प्रॉपर्टी होती है? एक बेसिक चीज हम ये कह सकते हैं कि ये मैग्नेट है। कैसे पता करते हैं हम लोग कि कोई चीज मैग्नेट है? सही, बिल्कुल, उस पे लोहे को चिपका के, कि अगर लोहे को वो अट्रैक्ट कर रही है इसका मतलब मैग्नेट है, और अगर अट्रैक्ट नहीं कर रही तो फिर मैग्नेट नहीं है, सही। ये एक बेसिक प्रिंसिपल होता है किसी मैग्नेट को चेक करने का, कि अगर वो लोहे को चिपका रहा है अपने साथ तो इसका मतलब मैग्नेट है, नहीं चिपका रहा तो मैग्नेट नहीं है, सही है। उसके अलावा और भी प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसको हम लोग फ्री स्टैंडिंग पोजीशन में अगर हम लोग ऐसे धागे से लटकाएं तो उसका जो है वो नॉर्थ और साउथ में आके अलाइन हो जाता है ना। हर मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, फिर उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है ना, और अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ की तरफ जारी होती है। तो खैर मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी आपको पता ही नहीं होगी, तो अभी हम लोग आगे और डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा राइट हैंड ग्रिप रूल, कि अगर हमें पता करना है कि किसी वायर में करंट अगर जा रही है, उसकी तरफ अगर हम लोग अपने अंगूठे को रखें, तो हमारी जो फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेंगे, ठीक है। ये हमारा राइट हैंड ग्रिप रूल। इसी को लेके हमने राइट हैंड पाम रूल बनाया कि अगर हमारे पास बहुत सारी वायर्स ऐसे लपेटी हुई हैं, तो अगर हम देखें सामने से और करंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो जो हमारा थंब है ये नॉर्थ को पॉइंट कर रहा होगा, अगर नीचे की तरफ है तो भी हमारा थंब नॉर्थ को पॉइंट कर रहा होगा। तो हम उससे पता कर लेंगे ये जो मैग्नेट है, सोलेनॉइड है, इसका नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? चलिए तो आगे चलते हैं। इसी को ये हमारा राइट हैंड स्क्रू रूल है। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है? देखो जैसे मैंने बताया तो डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशन होता है, तो अगर आप देखें तो यही कहता है राइट हैंड स्क्रू रूल हमारा। बल्कि इनको ये वाला स्क्रू देख लो, ये उन्होंने लिया है वैसा वाला, एक सिंगल कट वाला, है ना। अगर यही पे स्टार वाला ले लेते तो बहुत आसानी हो जाती। चलिए मैं अगली बार इस स्लाइड में चेंजिंग कर दूंगा। तो उसमें स्क्रू रूल जो है वो ये कहता है कि अगर हम स्क्रू को ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, और स्क्रू अंदर की तरफ जा रहा है, तो स्क्रू का जो रोटेशन है, जो रोटेशन स्क्रू का है, वही जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का रोटेशन होगा वायर में। अगर ठीक है, जैसे अब वायर देखो ये हाथ में दिख रहा है, अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो ये जो करंट है आपकी तरफ जा रही है, मैं अगर देखूंगा तो कैसे दिखेगा कि करंट अंदर की तरफ जा रही है। अब अगर मैं स्क्रू लूं और उसको मैं ऐसे करके घुमाऊं तभी तो उस तरफ जाएगा। इस तरफ जाने का मतलब ये है कि हमारा जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो इसके क्लॉकवाइज होगा, सही है। और अगर हम लोग राइट हैंड थंब रूल से भी देखें तो भी अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे होगा इसका। अगर थंब हमारा जो है वो आई की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लॉकवाइज इसमें होगा, ठीक है। और जब अंदर की तरफ जाते हो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्रॉस कन्वेंशन से, सही। तो अगर कहीं पे क्रॉस कन्वेंशन आ रहा है यानी कि करंट हमारा प्लेन के अंदर की तरफ जा रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होगा। और अगर कहीं बाहर की तरफ आ रहा है तो बाहर की तरफ यानी ऐसे आ रहा होगा मेरी तरफ ही। और अगर अब मैं अपनी फिंगर्स को देखूं तो ये कैसा जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, राइट। तो अगर करंट हमारा बाहर की तरफ यानी डॉट कन्वेंशन है तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। कभी कभी नॉर्मल क्लास टेस्ट में यही आ जाता है, पेपर पे से बना हुआ होगा क्रॉस और डॉट, और आपको उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता दी हो कि इसमें जो है इसके अराउंड क्लॉकवाइज होगा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का या एंटी क्लॉकवाइज होगा। समझ में आया? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। देखो दुनिया की हर चूड़ी एक ही तरह से खुलती है, सही। कोई भी चूड़ी हो, चाहे कोई भी मतलब क्या कह सकते हैं उसको, कोई भी कैप हो, तो वो हमेशा देखो जैसे ये है, सही। तो अगर इसको भी हम देखें तो अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं रोटेट करूं यहाँ से
तो ये ऊपर की तरफ आएगा, मेरी तरफ, है ना, ऊपर की तरफ चला गया। और अगर मुझे इसको अंदर की तरफ ले आना तो मुझे इसे क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा, राइट। अगर मुझे इसको अंदर की तरफ भेजना तो क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा, बाहर की तरफ निकालना है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा। सेम गोज फॉर करंट, अगर करंट प्लेन के अंदर की तरफ जाए तो क्लॉकवाइज होगा उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, और बाहर की तरफ आए तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। सही है, कभी भी पेन को चला के देख लेना आपने, पेन तो सबके पास है ना, या पेन भी लेके बैठते हो, ठीक है, या वो 2 रुपए वाले पेन यूज कर रहे हो जो यूज एंड थ्रो वाले होते हैं, ठीक है, अच्छा ठीक है, 2 रुपए वाला भी यूज कर लो, कोई बात नहीं, उसमें भी कोई बुराई नहीं, अच्छा चलता है वो भी, लेकिन एक आध पेन तो रखो चूड़ी समझने के लिए। सही है, तो अगर हम लोग इसको हमारे एंटी क्लॉकवाइज का मतलब बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो अगर करंट हमें बाहर की तरफ मिल रहा है, यानी कि डॉट कन्वेंशन, डॉट कन्वेंशन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज उसके अराउंड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा। और अगर हम लोग घुमा के अंदर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि सॉरी, हाँ अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है यानी क्रॉस कन्वेंशन हो, है ना, जब करंट हमारे अंदर की तरफ जाएगा इसका मतलब क्रॉस कन्वेंशन, और उसको हम कैसे घुमाते हैं, क्लॉकवाइज, तो क्रॉस कन्वेंशन में हमारे पास क्लॉकवाइज उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। उसके बाद आता है यही नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, कि अगर हमारे पास बहुत बड़ी वायर है, तो वायर तो सेम है, हमारा राइट हैंड ग्रिप रूल से हम लोग पता कर लेंगे इसके अराउंड कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये हमारे पास इस टाइप का, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस टाइप का इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर हमने इसको बाहर की तरफ दिखाया, हम ऊपर से देख रहे हैं और बाहर की तरफ से करंट आ रहा है, तो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, डॉट कन्वेंशन हो गया ना, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अगर यही करंट हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, फिर हम इसको ऊपर को देख रहे हैं, इसका मतलब अंदर की तरफ जा रहा होगा, यानी क्रॉस कन्वेंशन, क्रॉस कन्वेंशन होगा, इसका मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्लॉकवाइज होगा। सही है, क्रॉस कन्वेंशन क्लॉकवाइज, डॉट कन्वेंशन एंटी क्लॉकवाइज। सही है, तो अब क्या होगा, देखो ये तो वायर का है कि अगर हमें बनाना है तो कैसे करना है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, हर मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। तो ऐसे ही यहाँ पे जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अराउंड, वायर के अराउंड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो सेम डायरेक्शन में चलती है वो एक दूसरे को अपोज करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है तो एक दूसरे को रिपेल करती है, ये प्रॉपर्टी होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अभी आएगा शायद आगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास 2 वायर, ठीक है, दिख रहा है 2 वायर, यहाँ पर हमारे पास 2 वायर है, एक में से हमारा करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसलिए इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज है। दूसरी वायर है जिसमें करंट अंदर की तरफ जाए, इसलिए इसका फील्ड जो है वो कैसा है, क्लॉकवाइज है, ठीक। तो अगर अंदर की तरफ जाए तो फील्ड क्लॉकवाइज है, बाहर की तरफ जाए तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर 2 वायर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, तो हमने वायर लगाया, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे आ रही है, तो उनका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आपस में क्या होगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड दोनों का बीच में सेम हो जाएगा। तो ये भी इधर की तरफ जा रहा है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये ऐसे घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज है तो ऐसे घूम रहा है, तो बीच में दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो पैरेलल चल रही है। अब पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को रिपेल करती है, अट्रैक्ट नहीं करती है, समझ आई बात, अट्रैक्ट नहीं करती है, रिपेल करती है। अक्सर बच्चे ये कहते हैं सर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करेंगे, नहीं, अट्रैक्ट नहीं करेंगे। सही है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जब करंट फ्लो होगी 2 वायर में, तो उनमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये नॉर्मल तो हमें देखने में अपोजिट लग रहा है कि इसके अराउंड जो है वो क्लॉकवाइज है, इसके अराउंड एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है वहां पर कि जब ये दोनों के बीच में जो है, इसका जो क्लॉकवाइज है वो ऐसे जा रहा है, इसका एंटी क्लॉकवाइज भी ऐसे जा रहा है, तो बीच में दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पैरेलल चल रहा है, तो इस वजह से दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। सही है, दोनों वायर के बीच में रिपल्शन हुआ अगर दोनों वायर में जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, वही हमने यहाँ शो कर दिया। इसके बाद फिर हमारे पास आता है ये, अगर 2 वायर में एक ही डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, दोनों के दोनों वायर एक ही डायरेक्शन, तो अब यहाँ देखो क्या होगा, इसके अराउंड में एंटी क्लॉकवाइज है, इसके अराउंड में एंटी क्लॉकवाइज है, तो अब ये दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सही है, सही है ना, देखो नॉर्थ में से डायरेक्शन में, नॉर्थ में से निकलती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन और साउथ में जा रही होती है अपोजिट डायरेक्शन, तभी तो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अटैक करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रही है लाइन, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे की तरफ जा रही है। इन वायर के दोनों के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज है हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड, तो ये अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सही है, देन वही नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो अट्रैक्शन और रिपल्शन वाला फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पर शो कर दिया है कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, दोनों के दोनों डॉट हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अगर दोनों क्रॉस हैं तो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सही है, एक मिनट, ये क्रॉस ये डॉट होगा, सॉरी यहाँ पे दोनों क्रॉस नहीं होंगे, एक डॉट होगा एक क्रॉस होगा। ये वाला क्या होगा, ये वाला हमारा देखो ये क्रॉस नहीं होगा, एक मिनट, ये डॉट है हमारा, डॉट है इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है इसका मतलब ये डॉट होगा, और ये क्लॉकवाइज है इसका मतलब क्रॉस होगा, तो ये वाला डॉट होगा। तो अगर एक डॉट है एक क्रॉस है तो रिपल्शन फोर्स लगेगा, और एक डॉट है दूसरा भी डॉट है तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ऐसे अगर दोनों क्रॉस होंगे तो भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, है ना, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है दोनों वायर में तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। सही, इसके बाद आता है हमारे पास, अगर इसी को हम लोग
ऐसे करके कॉइल बना लें, एक वायर को अगर हम लोग कॉइल बना लें तो जैसे हमारे यहाँ पर हर हर डायरेक्शन में अगर हम कोई राइट हैंड ग्रिप रूल लगा के अगर हम लोग उसका डायरेक्शन ऑफ फील्ड पता करें तो हमारे पास कैसा आएगा। देखो अगर हम यहाँ से जा रहे हैं तो इस टाइप से आएगा, फिर इधर से फिर इस टाइप से, इधर से इस टाइप से, यानी अंदर की तरफ सबका मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में होगा, है ना, और बाहर की तरफ भी एक डायरेक्शन में होगा। तो कुछ इस टाइप का हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो अंदर इसके इनसाइड कॉइल के अंदर जो कंडेंस हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, हमारा काफी मतलब कंसंट्रेटेड हो जाएगा वहां। ठीक है, ठीक है। फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हमारे पास बाई चांस दो हमने मैग्नेट लगाई हुई है, एक नॉर्थ इधर है साउथ इधर है, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, फिर हमारे पास आता है सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड। सोलेनॉइड और टॉरॉइड क्या होते हैं? तो सोलेनॉइड तो मैंने बताया था कि अगर हमारे पास एक लॉन्ग पाइप है, सिंपल पाइप के ऊपर हमने अपनी कॉइल को मतलब वायर को हमने वाउंड कर दिया, उसको हमने लपेट दिया, तो उसको हम लोग कहते हैं सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में हम लोग कैसे पता करते हैं कि अगर सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो रही है तो वो एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव करता है, और यही सबसे ज्यादा यूज होता है। देखो जितनी भी हमारे पास ज्यादातर जितनी भी कॉइल्स होती है सब सोलेनॉइड होती है। बहुत कम कॉइल्स हमारे पास टोरॉइड भी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं। नॉर्मली जो गैंग्स होती है हमारे पास रेडियो वगैरह में वो सब टोरॉइड्स होती है। ठीक है, तो लेकिन ज्यादातर हमारे पास सोलेनॉइड होते हैं। ठीक है, तो सोलेनॉइड और टॉरॉइड में क्या फर्क है? अभी तो सोलेनॉइड की बात करते हैं। तो सोलेनॉइड में देखिए जैसे हमने यहाँ पर एक नॉर्मल पाइप लिया, उसके ऊपर हमने वायर को वाउंड किया, तो अगर हमारे पास करंट देखो यहाँ से जा रही है तो ये इधर से बाहर पीछे से आ रही है और नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ जो करंट का डायरेक्शन है ऊपर से नीचे की तरफ है ना। तो ऊपर से बाहर की तरफ आ रही तो हमने यहाँ पे सब में डॉट लगाई, और नीचे से अंदर की तरफ जा रही ऐसे करके ऐसे जा रही है, तो नीचे से अंदर की तरफ जाएगी तो यहाँ पे हमने सब में क्रॉस लगा रखा है। ठीक है, तो ये क्रॉस कन्वेंशन हो गया, ये डॉट कन्वेंशन हो गया। ठीक है, ये हमारा वायर में उसका दिखा रहे हैं हम लोग करंट का डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर करंट डायरेक्शन है हमारे पास यहाँ पे, और आपको पता है राइट हैंड पाम रूल था हमारे पास, तो अगर करंट के डायरेक्शन में हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऐसे अगर हम लोग अपनी फिंगर्स को रखेंगे तो हमारा जो थंब है वो नॉर्थ को पॉइंट करेगा। तो इसका मतलब इस सिलेक्शन में इस वाला ये जो हमारे पास हुआ है क्या बोलते हैं सोलेनॉइड, इसमें नॉर्थ इस तरफ होगा, नॉर्थ इस तरफ होगा, साउथ इस तरफ होगा। तो वही हमने यहाँ पर बना दिया। देखो यहाँ हमने साइड डॉट्स ले लिए, साइड क्रॉस ले लिए, और इसका एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहाँ पर हमारा नॉर्थ हो जाएगा और यहाँ पे हमारा साउथ हो जाएगा। सही है, समझ में आ रहा है? ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा सोलेनॉइड के। अगर करंट जस्ट अपोजिट हो जाए हमारे पास इसी में, हमने सिर्फ कुछ नहीं करा, ये जो बैटरी थी इसके पोल्स हमने अपोजिट कर, तो अब क्या होगा? अब करंट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो नीचे से ऊपर की तरफ जब जाएगा तो फिर हमारा जो थंब है वो नॉर्थ को पॉइंट कर रहा होगा फिर भी। तो अब क्या होगा? नॉर्थ इस तरफ हो जाएगा, साउथ इस तरफ हो जाएगा। तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट को जस्ट करंट की डायरेक्शन अपोज करके हम लोग उसके पोल्स चेंज कर सकते हैं। अब ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया सोलेनॉइड क्या होता है? सिंपल एक जो है हॉलो सिलेंडर पे हम लोगों ने कॉइल को बाउंड कर रखा है, और हम राइट हैंड पाम रूल से पता कर लेते हैं कि अगर हम इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं तो नॉर्थ किस तरफ होगा, साउथ किस तरफ होगा। सही है, ये जो सोलेनॉइड की प्रॉपर्टीज हैं आप लोग देख लीजिएगा। डायरेक्शन ऑफ फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड फाउंड बाय राइट हैंड ग्रिप रूल। मैग्नेटिक फील्ड विद सोलेनॉइड डिपेंड्स अपॉन द करंट एंड डेंसिटी एंड नंबर ऑफ टर्न्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होंगे उतना सॉलिड जो है उतना ज्यादा हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ऑब्वियस सी बात है, इतनी ज्यादा करंट होगी उसके अराउंड उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जनरेट होगा। मैंने पहले भी बताया था आपको। ठीक है, ओके फिर हमारे पास आता है टोरॉइड। टोरॉइड में इसी जो हमारे पास अभी तक तो जो पाइप था वो लंबा लंबा है ना, स्ट्रेट सिलेंडर था हमारे। अगर इसी को हम लोग ऐसे करके रिंग बनाए और फिर इसके चारों तरफ हमने वो कॉइल लपेट दी, तो एक तो जो कॉइल हम लोग लपेट रहे हैं है ना, मतलब जो हम लोग वायर लपेट रहे हैं वो टर्न्स बन रहे हैं, तो उस कॉइल के जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। फिर एक हमने उसको ऐसे मोड़ के ऐसे बना दिया, तो अब एक और रिंग हमारे पास बनी। एक तो वो रिंग्स थी, उसके अलावा एक और रिंग हमारे पास तैयार होगा। सही है, तो ये हमारा टोरॉइड होता है कि इसमें क्या होता है, एक क्लोज लूप हम लोग देते हैं मैग्नेटिक फील्ड को फ्लो करने के लिए। तो ऐसे करके हमारा बी, यहाँ से बी, जो बी हम लोग बी से हम लोग डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग ई से डिनोट कर रहे थे, वैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं कि बी मतलब नॉर्थ टू साउथ हमारा ये शो होता है कैसे होगा। यहाँ पे हमने दिखा रखा है ग्रेडियंट ग्रिड रूल से, अगर हमारी करंट इस डायरेक्शन में जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे जा रहा होगा इस डायरेक्शन, है ना। और वही एक दूसरे से इंटरेक्ट करके देखो यहाँ पे ये नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ से ऊपर की तरफ आ रहा होगा, तो आपस में ये अट्रैक्शन हो जाएगा और इस तरह से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को मिलेगा उसी के मतलब उसी सेम डायरेक्शन में। ठीक है, ऑल द लूप्स ऑफ वायर मेक अप अ टॉरॉइड कंट्रीब्यूट मैग्नेटिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन इनसाइड द टॉरॉइड। तो टॉरॉइड के अंदर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अंदर मतलब इस वाले पार्ट यहाँ जो भी, और यहाँ पर कम होता है। सोलेनॉइड के जो हॉलो पार्ट होता है वहां पे भी हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग
मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। ये फिर हमारे पास सोलेनोइड और टॉरॉइड में डिफरेंस है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, मुझे लगता नहीं बहुत ज्यादा है, लेकिन पूछ लेते हैं कभी कभी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोलेनोइड एंड टॉरॉइड। तो अगर कभी आया था तो आपको ये 4-5 डिफरेंसेस में लिख देते हैं, मुश्किल से 4-5 नंबर का आएगा, ठीक है। तो सोलेनोइड क्या है हमारा, स्ट्रेट रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल शेप होगा, ठीक है। सोलेनोइड सबसे ज्यादा ये यूज होता है, टॉरॉइड कहीं नहीं यूज होता है। टॉरॉइड हमारा स्फेरिकल होगा, सर्कुलर होगा या पेंटेन शेप, ठीक है। बी डेंसिटी हमारे ज्यादा होगी सोलेनोइड में और यहाँ पर हमारी कम होगी, ठीक है। उसके बाद इफ कोर मटेरियल इज सेम, तो सोलेनोइड में कम इंडक्टेंस होगा और टोरॉइड में ज्यादा इंडक्टेंस होगा, सही। अगर कोर मटेरियल हमारा जो पाइप है वो जिसपे वो बाउंडेड है, तो क्योंकि यहाँ पर तो सेम एक ही बस हॉलो पाइप है और वहां पे हमने उसको मोड़ के जोड़ दिया है, सही है, ऐसे करके पूरा ला दिया, तो इसकी वजह से उसमें जो इंडक्टेंस है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। एक तो इंडिविजुअल टर्न्स का, फिर एक जो पूरा हमने अरेंजमेंट किया इसको भी हमने एक टर्न में कन्वर्ट कर दिया, तो इसकी वजह से यहाँ पे इंडक्टेंस बढ़ जाता है टोरॉइड में, ठीक है। यहाँ पे लीकेज फ्लक्स ज्यादा होगा, यहाँ पे लीकेज फ्लक्स कम होगा, क्योंकि देखो हमने यहाँ पर इसको बंद कर दिया, तो अब ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड इसी के अंदर ही ट्रैप होकर रह गया, बनिस्बत इसके कि यहाँ पर इधर साइड से लीकेज हो जाता है फ्लक्स का, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम लोग, जैसे मैंने बताया कि सोलेनोइड हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, टोरॉइड हमारा कम यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो ये कंक्लूजन इस लेक्चर का, ठीक। समझ में आया आप लोगों को कुछ? ये बिल्कुल बेसिक्स था हमारा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फैराडे की कहानी अभी अगले लेक्चर में सुनाएंगे, उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ सॉरी लॉ ऑफ इंडक्शन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी फ्लेमिंग का मैंने बताया ही आपको, उसको अंगूठा करने की बहुत ज्यादा आदत थी, तो उससे आप राइट हैंड थंब रूल याद रखिएगा कि अगर हमारी करंट थंब की डायरेक्शन में है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड फिंगर्स की डायरेक्शन में होगा, जैसे ऐसे बनता है। तो अगर ऊपर से हम देखें तो एंटी क्लॉकवाइज होगा और नीचे से अगर हम देखें तो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। नीचे से देखने का मतलब है कि अगर क्रॉस कन्वेंशन है तो उसके अराउंड क्लॉकवाइज होगा, डॉट कन्वेंशन है तो उसके अराउंड एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। वही सारी चीजें। फिर हमारे पास राइट हैंड स्क्रू रूल था। स्क्रू का मतलब ये कि चूड़ी, तो एक्चुअल में जब भी हम लोग, अगर हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो अंदर की तरफ जा रहा होता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये हमारा राइट हैंड स्क्रू रूल है, ठीक है ना। कि अगर करंट अंदर की तरफ जा रहा है इसका मतलब क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड होगा, और बाहर की तरफ आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, सही है। ऐसे ऐसे चलो पेन से तुम लोग भी एक बार प्रैक्टिस करके देखो। फिर स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, कि अगर दो हमारी वायर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो उनके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है दोनों के अंदर करंट तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सही है। फिर सोलेनोइड डॉट और क्रॉस डॉट कन्वेंशन ये हम लोग मेंशन करेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अच्छे से पढ़ना, बाय।